जब हम सब सो रहे थे, ऐसा लगता है कि कैरिबियन क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नया सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर 1996 में 2 नागरिक विमानों को गिराने में उनकी भूमिका के लिए आरोप लगाया है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई थी। कास्त्रो पर अमेरिका के नागरिकों की हत्या की साजिश का आरोप है। अब वकील और सैन्य अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि ये क्यूबा के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने का एक साधारण बहाना है, जैसा कि इस साल जनवरी में वेनेजुएला में हुआ था। ठीक उसी समय, उसी दिन अमेरिकी सेना का एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियन सागर में पहुंचा और क्यूबा पर निशाना साध लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो क्यूबा पर युद्ध की घोषणा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि द्वीप का शासन कूटनीति के लिए तैयार नहीं है। आइए चर्चा करें, क्या ये नया युद्ध है? और ट्रंप को राउल कास्ट्रो को दोषी ठहराने के लिए 30 साल पुराना मामला उठाने की क्या जरूरत थी? मेरा नाम अनेक्से पीची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। शुरू करने से पहले कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, एपिसोड लाइक करें और अपनी टिप्पणी दें। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे पूरी तरह यूक्रेनी भाषा के यूट्यूब चैनल का लिंक है, इसलिए अगर आप मेरे अलग अलग एपिसोड्स यूक्रेनी भाषा में देखना चाहते हैं तो जरूर जाएं और सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल नए पूरी तरह से यूक्रेनी भाषा के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। अमेरिका सरकार ने क्यूबा के पूर्व नेता राउल कास्त्रो पर आपराधिक आरोप लगाए हैं। अमेरिका के कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के खिलाफ आरोप पत्र ये संकेत देता है कि जो भी अमेरिकियों की हत्या करेगा उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये आरोप पत्र लगभग 70 वर्षों में पहली बार है जब उच्च पदस्थ क्यूबाई नेताओं पर अमेरिका द्वारा अमेरिकियों की मौत के लिए आरोप लगाया गया है। ये ज्ञात है कि पूर्व क्यूबाई राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की सूची में अधिकतम सजा उम्र कैद की है, अगर उन्हें सुनवाई में दोषी पाया जाता है। आगे, अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश। क्यूबा के वर्तमान राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कानेल ने पहले ही बयान दिया है कि अमेरिका द्वारा उनके पूर्ववर्ती राउल कास्त्रो पर लगाया गया आरोप उद्धरण एक राजनीतिक चाल है, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है और जिसका उद्देश्य केवल उनके देश के खिलाफ अमेरिकी आक्रामकता को सही ठहराना है। आगे मिगुएल डियाज कानेल का बयान शब्दशः। सेना के जनरल राउल कास्त्रो के खिलाफ लगाया गया कथित आरोप, जिसे अभी अभी अमेरिकी सरकार ने घोषित किया है, केवल उस घमंड और निराशा को दर्शाता है जो साम्राज्य के प्रतिनिधि क्यूबा की क्रांति की अडिग दृढ़ता, उसकी एकता और उसके नेतृत्व की नैतिक शक्ति के कारण महसूस करते हैं। अमेरिका 1996 में विमान को मार गिराए जाने की घटना के बारे में झूठ बोल रहा है, जिसमें ब्रदर्स टू द रेस्क्यू संगठन के सदस्य विमान में सवार थे, जिसे उन्होंने एक नार्को आतंकवादी संगठन बताया था। 24 फरवरी 1996 को क्यूबा ने अपनी क्षेत्रीय जल सीमा के भीतर वैध आत्मरक्षा के तहत कार्रवाई की थी। हमारे हवाई क्षेत्र में लगातार और खतरनाक घुसपैठ के बाद, जो कि प्रसिद्ध आतंकवादियों द्वारा की गई थी, उस समय की अमेरिकी प्रशासन को 1 दर्जन से अधिक बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और घुसपैठ होने दी। तो आखिर बात किस बारे में हो रही है? 1996 की शुरुआत में मायामी में स्थित मानवीय संगठन ब्रदर्स टू द रेस्क्यू के 2 हल्के विमान सेस्ना फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के ऊपर उड़ान भर रहे थे। ये समूह उन क्यूबाई शरणार्थियों को ढूंढता और बचाता था जो संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश करते थे, और कभी कभी क्यूबा पर पर्चे भी गिराता था। तब क्यूबा के मिग 29 लड़ाकू विमानों ने उस समय राउल कास्त्रो के नियंत्रण में दी गई कमान के आदेश पर उन विमानों को रोक लिया। विमानों को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से गिरा दिया गया। जांच में पता चला कि हमला अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर हुआ था। हालांकि क्यूबा का दावा था कि विमान उसके हवाई क्षेत्र में थे। 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 3 अमेरिकी नागरिक थे। क्यूबा सरकार इस संगठन से नाखुश थी, क्योंकि ये कास्त्रो शासन का विरोध और देश में प्रदर्शनों का समर्थन करती थी। क्यूबा सरकार का क्यूबा लौटना। क्यूबा सरकार के अधिकारियों ने प्रवासी क्यूबाई समुदाय से बदला लेने और उन्हें डराने के लिए ऑपरेशन स्कॉर्पियन नामक एक योजना बनाई।
आरोप पत्र में कहा गया है कि कास्त्रो के नेतृत्व वाली क्यूबा सरकार ने ब्रदर्स टू द रेस्क्यू संगठन में जासूस भेजे थे और अभियोजन पक्ष के अनुसार कास्त्रो ने ही क्यूबाई हमले का आदेश दिया था। आदेश दिया गया था कि नागरिक विमानों को मार गिराया जाए, ये अच्छी तरह जानते हुए कि उनमें कौन लोग सवार हैं। और ठीक उसी दिन जब अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने कास्त्रो पर आरोप लगाया, एक अमेरिकी विमान वाहक पोत कैरिबियन सागर में पहुंचा। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? मुझे नहीं लगता। अमेरिकी सेना ने निमित्ज विमान वाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप के आगमन की घोषणा की, जिसमें विमान वाहक पोत, उसका एविएशन विंग और कम से कम एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक शामिल है। आखिरकार क्यूबा के अधिकारी कास्त्रो पर आरोप लगाए जाने को सैन्य हस्तक्षेप की तैयारी के रूप में देख रहे हैं और इसमें तर्क भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि ऐसा समझौता किया जा सकता है जिससे कम्युनिस्ट द्वीप पर अमेरिकी हमला रोका जा सकता था। आगे उनका उद्धरण है, मैं समझौता कर सकता हूं चाहे आप शासन बदलें या नहीं। वो एक क्रूर शासन था और उन्होंने बहुत से लोगों की हत्या की थी, लेकिन ये एक ऐसा देश है जिसे सच में मदद की जरूरत है। वे लाइट नहीं जला सकते, खाना नहीं खा सकते, हम ये देखना नहीं चाहते। और ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाई गई क्यूबा पर तेल की नाकाबंदी ने इस द्वीप को आर्थिक और मानवीय संकट की कगार पर और भी ज्यादा पहुंचा दिया है। क्यूबा सरकार के साथ व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों ने भी कुछ शिपिंग कंपनियों को, जो क्यूबा में खाद्य पदार्थ आयात करती थीं, अपनी गतिविधियां बंद करने की घोषणा करने के लिए मजबूर कर दिया। बढ़ती हुई बिजली की कमी और बिजली कटौती ने कुछ जगहों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन भड़का दिए, जिसे क्यूबा प्रशासन आमतौर पर बर्दाश्त नहीं करता। इसी कारण हाल ही में CIA प्रमुख रेडक्लिफ क्यूबा आए थे। और अब राउल कास्त्रो, जिन्होंने विमान दुर्घटना के समय क्यूबा की सेना का नेतृत्व किया था, पर आरोप लगाना शीत युद्ध के समय के विरोधियों के बीच तनाव को उस स्तर तक ले जाता है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। ये आरोप अमेरिका द्वारा उनकी प्रत्यर्पण के लिए संभावित सैन्य अभियान की नींव रखते हैं, जैसा कि वेनेजुएला के निकोलास मादुरो के साथ हुआ था, जो वैसे भी क्यूबा के करीबी सहयोगी हैं। लेकिन वेनेजुएला के विपरीत, जहां मादुरो की सेना ने कमजोर रक्षा की और अमेरिकी सेना से हार गई, उनके पूर्व सहयोगी भी ट्रंप की मांगों के आगे जल्दी झुक गए। कास्त्रो के समर्थक संभवतः कहीं अधिक आक्रामक प्रतिक्रिया देंगे। क्यूबा की सेना पहले से ही अमेरिका के संभावित हमले का मुकाबला करने की तैयारी कर रही है और वर्तमान राष्ट्रपति डियाज कनेल ने कसम खाई है कि किसी भी आक्रमण का अंजाम खूनी संघर्ष होगा। ये उनका ही कथन है। पूरे द्वीप पर सेना अभ्यास कर रही है और सरकार नागरिकों को हमले के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे रही है। कास्ट्रो के खिलाफ कोई भी कार्रवाई शायद गुप्त जंग बन जाएगी, चाहे क्यूबा हथियारों में पीछे हो। और यह समझना जरूरी है कि कैस्ट्रो पर ही हमला क्यों करने का फैसला लिया गया, जबकि ऐसा लगता है कि दादाजी की उम्र तो पहले ही 94 साल हो चुकी है। यहां कई लोग पूछ सकते हैं कि आखिर उसी पर क्यों, राउल कास्ट्रो पर ही क्यों, मौजूदा राष्ट्रपति पर क्यों नहीं? असल में लगभग हर उच्च पदस्थ राजनीतिक और सैन्य अधिकारी को खुद राउल कास्ट्रो ने ही चुना था और कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव दियास कानेल का कहना है कि क्यूबा में सारे अहम फैसले राउल कास्ट्रो ही लेते हैं। मतलब समझने के लिए, क्यूबा में राउल कास्ट्रो वही है जैसे ईरान में सर्वोच्च नेता खामेनेई। यहां विराम लगाता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए, जो लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आर्थिक मदद कर सकते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से भी कर सकते हैं। और याद दिला दूं, मेरे यूक्रेनी भाषा वाले YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।